नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में जिसमें हम पढ़ रहे थे 1.1। ठीक है, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 1.1 में हम सवाल नंबर अब 2 की ओर बढ़ेंगे बच्चों। तो दूसरा सवाल क्या किया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज प्रतिलोम लिखिए। हमें जो संख्या दी गई है बच्चों, उस संख्या का हमें क्या लिखना है? योज प्रतिलोम। बच्चों, योज प्रतिलोम क्या होता है? जो संख्या प्लस में होती है वो माइनस में बनती है, जो माइनस में होती है वो प्लस में बनती है। इतना याद आपको रखना है। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन से याद रखना। जैसे कि कोई 5 संख्या है तो 5 का क्या हो जाएगा योज प्रतिलोम? -5। अगर -7 है तो क्या हो जाएगा? +7। ठीक है, तो देखो जैसे कि 2/8 है तो 2/8 का योज प्रतिलोम प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस ऊपर लागू होता है बच्चों। -5/9 है तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा? प्लस में। ठीक है, देखो अब माइनस ऊपर भी 6, -5 भी नीचे। बच्चों दोनों और ऊपर नीचे माइनस हो तो असल में वो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो इसकी कीमत क्या आएगी? -6/5 इसकी कीमत आनी चाहिए। ठीक है, अब 2/-9 है। देखो बच्चों यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस में। देखो 19/-6 तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो याद रखना बच्चों कि अपूर्णांक में कोई एक भी माइनस में हो तो उसकी कीमत प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान से समझकर पढ़ना है बच्चों, जिससे आपको क्या आएगा? आइडिया आएगा कि हर जो भी संख्या, जो भी उसका चिन्ह हो उसका चिन्ह चेंज कर दो योज प्रतिलोम में। योज प्रतिलोम में क्या करना है आपको? सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज करना है, जिससे आपको कीमत पता चलेगी। देखो बच्चों यहाँ पर दिया है किसी की x बराबर 11/15 और x की कीमत दी है -13/17। तो सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए का मतलब क्या होता है बच्चों? सिद्ध कीजिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध में देखिए कीमत क्या दी है आपको? माइनस ब्रैकेट में -x बराबर कितना है? x है। x की कीमत कितनी दी है पहले में आपको? 11/15। ठीक है, तो ये माइनस x की कीमत -11/15। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 11/15। और दूसरी ओर x की कीमत कितनी है? 11/15। देखो दोनों ओर कीमत समान हो गई ना। देखो जैसे कि x की कीमत हमें दी है -13/17। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में -x बराबर कितना है? x। दोनों ओर कीमत कैसे होनी चाहिए? समान। तो ये माइनस x की कीमत -13/17 है। माइनस 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 प्लस 13/17, माइनस प्लस माइनस 13/17। ये पूरे को हल किया तो -13/17 है और x की कीमत ऑलरेडी -13/17 है। तो इस प्रकार से सवाल को हमने हल यहाँ पर किया है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आप सवाल को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, उसे कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बच्चों? एकदम सिंपल, एकदम सरल। नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, जिसे हम कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? गुणात्मक संख्या हम पढ़ेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम की संख्या हम अभी पढ़ेंगे। देखो बच्चों आपको संख्या दिखाई देगी। पहली संख्या है -13। ठीक है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम को हम किस प्रकार से हल करेंगे? अब हम वो संख्या को हम देखेंगे। देखो बच्चों जैसे कि पहली संख्या है -13। ठीक है, अब -13 का हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम
गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करने को कहा गया है। जैसे कि पहली संख्या कौन सी थी, -13, मैंने -13 ली, तो -13 का क्या होगा, -13 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना रखना है, 1, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-13, मतलब नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। अब जैसे कि दूसरी संख्या है बच्चों -13/19 है, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, माइनस लगाकर 19/13, देखो 19 ऊपर 13 नीचे हो गया, ये दूसरा सवाल हल हो गया। तीसरा क्या है बच्चों, 1/5 है, ठीक है, अब 1/5 का है तो इसका कीमत कितनी आएगी, 5/1, ठीक है। अब जैसे कि चौथा सवाल में क्या कहा गया है बच्चों, जैसे कि -5/8 गुणा -3/7 है, ठीक है। अब देखो इसे मैं किस प्रकार से हल करता हूँ बच्चों, तो इससे सबसे पहले माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5×3 कितना हो जाएगा बच्चों, 15, 8×7 कितना हो जाएगा बच्चों, 56, ठीक है, 8×7 = 56, 5×3 = 15, माइनस माइनस प्लस। तो अब इसका गुणा करने पर मुझे ये कीमत मिली है, तो अब इस कीमत का मैं क्या करूँगा, गुणात्मक प्रतिलोम, तो 56 ऊपर 15 नीचे, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हुआ बच्चों। देखो बच्चों इसमें एक कीमत दी है और पाँचवा दिया है -1 गुणा -2 में क्या है, 5 है, ठीक है। अब इसको कैसे हल करेंगे, देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2 बटे में कितना है, 5, ये आपकी कीमत आई 2/5, ठीक है। अब इसका योग प्रतिलोम क्या होगा, 5/2, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की ऊपर लिख दो, ऊपर की संख्या नीचे, नीचे की संख्या ऊपर, है क्या बच्चों। जैसे कि -1 है, -1 का क्या आएगा बच्चों, बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, -1 का देखने जाए तो 1/-1 आएगा, यानी इसकी कीमत दोनों ओर कैसी होती है बच्चों, तो कहा जाए तो -1 और -1 दोनों समान ही होते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में समझ लेना है, इतना आप लिख लीजिए ध्यान से नोटबुक में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है।